लेकिन हमारा हिंदू दुर्भाग्य है, उसका जीना मुश्किल है। जो एक मंदिर पर एक टाइम भी जाके कम से कम हाजिरी बना ले, असंभव लग रहा है उसको। भगवान को प्राप्त करना है तो माध्यम 3 है, समर्पण और भक्ति, विश्वास। ये अपना ले तो भगवान उसके मुट्ठी में है। लगा दो जान मेहनत में, सफलता पाँव चूमेगी। लगा दो जान मेहनत में, सफलता पाँव चूमेगी। खुशी तुमको तो होगी ही, खुशी काफ़ी है। ईश्वर को मानना चाहिए। नहीं मानने के बाद तो उसका परिणाम क्या होगा? जो 86 मुख्य नरक है, जो दक्षिण दिशा में है मुख्य नरक, उसमें भोगना पड़ेगा। जो ईश्वर को नहीं मानते उसको भोगना ही पड़ेगा। कोई बचा नहीं सकता है दुनिया की ताकत। ब्रह्मा विष्णु नहीं बचा सकते हैं, कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं बचा सकते। विद्वान सोचते पहले, करते बाद में, और मूर्ख करते पहले, सोचते बाद में। परिणाम ये होता है, तूफान आता है तो रुकता नहीं, यदि रुक जाए तो प्रलय हो जाएगा। रोते हुए जन्म लेता है, शिकायत करते हुए जीता है, और पछताते हुए मर जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि अभी कलयुग है और कलयुग में लोग जी रहे हैं, लेकिन हमारे साथ तपस्वी जय जय राम चौधरी जी हैं। वो कहते हैं कि लोग महसूस कर रहे हैं कि कलयुग में है, लेकिन अभी हम लोग सतयुग में जी रहे हैं। तो हम बात करते हैं, आज कुछ अपनी वाणी सुनाएंगे और आप लोग इस वाणी को पूरा समझिए। कभी कभी सही चीज़ों को भी आप लोग शेयर कीजिए। आप बताइए बाबा, आप जो कह रहे हैं कि अभी कलयुग है और सभी लोग पैसा कमाने के लिए गलत चीज़ पर ही लोग अभी निर्भर हो गए हैं, तो कैसे सतयुग का जो है महसूस होगा? देखिए, अभी जो है लोगों को इतना ज्ञान नहीं है। लोग कलयुग के माया के पर्दे में पड़ा हुआ है। राम का जीवन चरित्र लोग सुन ले, देख ले और उनका महसूस करे, उनके अनुकूल चले, तो सतयुग आने में विलम्ब नहीं। भगवान का 24 अवतार मुख्य अवतार है, जिसमें राम अवतार जो है तो दिखा दिए हैं चारों भाई मनुष्य को कैसे जीना चाहिए। लेकिन कलयुग के पर्दे में रह के वो समझ नहीं रहे, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन फिर कलयुग का माया उनके ऊपर पड़ जाता है। रामायण बहुत मोटा किताब है, लेकिन बात उसमें 2 ही है, कर्म और विचार। कर्म और विचार। कर्म और विचार। कर्म जो है सो प्रधान माना गया है, विचार लाखों बार प्रयोग है। अभी भी कर्म पर लोग डिग जाए तो एक इसमें कहावत है, जो शानदार भूत था, भविष्य भी महान है, अगर संभाले आप जो इसे वर्तमान है। अगर वर्तमान संभाल लिया जाए तो फिर भगवान आपके मुट्ठी में है। और देखा गया है जो लोग कलयुग के पर्दे में हैं, इस बात सबको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन महसूस नहीं है। जिस प्रकार एक बार माँ अपने राम जी को पलने पर सुला दिए थे और अपने स्नान करके सो फिर आए, उनको दूध चिल्ला रहे थे, दूध पिलाने के लिए आए, और एक तरफ देख रहे हैं वो भोग लगा रहे हैं, एक तरफ जब आते हैं तो देख रहे हैं जो पलने पर सोए हुए हैं, उनको 10 बार फेरा लगा। अंत में वो हुआ क्या, जो माया का पर्दा भी भगवान उन पर छोड़ दिए थे। माँ को भी नहीं मालूम था कि हमारा बच्चा जो है राम वास्तविक ईश्वर है, इसीलिए पर्दा में फिर ढक दिया। और एक ऐसा हुआ जो भगवान को हंसी आ गया और अपने ब्रह्मांड को अपने मुंह में माँ को दिखला दिया, फिर पर्दा डाल दिया उनको। रामायण वो चीज़ है, आज कलयुग में लोग समझ रहा है कि एक भी पुस्तक किसी के घर में नहीं है। हम 18 पुराणों को देख चुके हैं, और रामायण जो है 18 पुराण नहीं, 18 वेद उपवेद जितना भी जो है, अगर एक तरफ रख दिया जाए, रामायण को एक तरफ रख दिया जाए, तब भी रामायण के आगे में वो सब हले। अन्यत्र बात जो है, जितना भी वेद पुराण शास्त्र है, सब तो रामायण में है ही। लेकिन उसके बाद भी हम संपूर्ण क्या कहते हैं पुराण को हम देखे हैं, करोड़ों क्वेश्चन हमारे दिमाग में है। अगर हम अपने क्वेश्चन को रख दें पूरे देश में, पूरी दुनिया में, तो हमारा अंदाज़ा नहीं जो हमारा 5 गो प्रश्न का कोई उत्तर दे सकता है। भोजन क्या कितने प्रकार का होता है, लोगों के नज़र में है शाकाहारी, मांसाहारी, 56 प्रकार, नाना प्रकार के बात। इसके अध्याय पढ़ने से 1 घंटे की ये अध्याय है, और उसको जब हम साबित कर देंगे तब पता चलेगा वास्तविक भोजन क्या है, और भोजन कितने प्रकार का है। ये अभी तक हमसे कोई प्रश्न हम जो किए हैं उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है, कोई तैयार नहीं है, कोई भी तैयार देने के लिए नहीं है। ऐसा कि अगर हम आज प्रधानमंत्री के सामने करोड़ों क्वेश्चन रख सकते हैं, हो सकता है उनको भी जवाब देने में हिचकिचाहट होगा। और भारत में जितने भी स्टेट हैं, उनके जो मुख्यमंत्री
और जोगी राज आज समझते हम ये हैं वो हैं, तो हमारा संभव नहीं होता है हमारे प्रश्नों का उत्तर वो दे सकते हैं। और ऐसा भी है, हम कुछ तथ्य जहाँ तहाँ कुछ देखे, लोग भी देखा होगा, लेकिन लोग उसको सिरे बना के नहीं रखा, हमने रखा। लहरियासराय स्टेशन, दरभंगा स्टेशन देखे, रोते हुए जन्म लेता है, शिकायत करते हुए जीता है और पछताते हुए मर जाता है। हमारे मध्य विद्यालय आनंदपुर में था एक कैलेंडर जिसमें मात्र 2 ही लाइन था, विद्वान सोचते पहले करते बाद में, और मूर्ख करते पहले सोचते बाद में। परिणाम ये होता है, रिजल्ट अब जानते ही हैं। और तूफान आता है तो रुकता नहीं, यदि रुक जाए तो प्रलय हो जाएगा। और हमको अंत में यही हम इच्छा करते हैं, मैंने कॉलेज में भी रह के, दुकानदारी करके, खेती पथारी करके, भगवान में लीन रह के, आज 24 अवतार में ऐसा भी हुआ है, 24 अवतार में एक अवतार हमको दर्शन भी दिए हैं। दर्शन दिए हैं, दर्शन दिए हैं, एक अवतार में हमको दर्शन भी दिए हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे है कि लोग तपस्या ही करके ईश्वर को प्राप्ति कर सकते हैं, ये गलत भ्रम है। ये पूरा दुनिया कर रही है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए पहले तपस्या करना पड़ता है। तो क्या आपने अपना जिंदगी पूरा इसी में समा दिए हैं, तो क्या लग रहा है कि वैसे भी प्राप्त कर सकते हैं? लोग भ्रम में है। जब रामायण में कर्म प्रधान मान लिया, कर्म से सारी दुनिया को बदल सकते हैं, जाड़ा बदल सकते हैं, गर्मी बदल सकते हैं, दुनिया के तख्त और ताज बदल सकते हैं, तो तपस्या फिर क्या? तपस्या ये सब फारस है। आज देखते हैं हर एक मंदिर पर जाके लोग कपार फोड़ता है, कपार फोड़ने से कुछ नहीं होगा। मन्नत रखते हैं मंदिर में कि हमको धनवान बना दीजिए, हमको पुत्र प्राप्त कर दीजिए। सब फारस है। अगर कर्म को मान ले तो आकाश में चंद्रमा और सूर्य को नीचे उतार सकता है, कर्म से ही। क्या कहते हैं, लगा दो जान मेहनत में सफलता पाँव चूमेगी। लगा दो जान मेहनत में सफलता पाँव चूमेगी, खुशी तुमको तो होगी ही, खुशी काफ़ी हम। वाह वाह, कितना सुंदर आप वाणी बताए हैं। देखिए बाबा, कितना सुंदर वाणी बताए हैं, और यह वाणी को अपने जीवन में अध्ययन करना चाहिए, ऐसे ऐसे वाणी को ग्रहण करना चाहिए और दबाकर शेयर करना चाहिए। बताइए बाबा। अगर हमको बोलने दे दिया जाए तो हम जीरो में बोलते रह जाएंगे, मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन मेरा वाणी समाप्त नहीं होगा। वाणी समाप्त नहीं होगा। अच्छा, राम का भजन लोग अभी करते हैं, तो राम का भजन करने से लोगों को फ़ायदा क्या होगा? उनका भजन करने से, उनकी कथा कहने से लोगों में शांति आता है। हम तो पहले कह दिए, जब भोजन कितने प्रकार का होता है, ये हम बतावें पूरी संपूर्ण बात को तो स्पष्ट हो जाएगा, जो राम क्या है, ब्रह्म क्या है। हम तो बहुत ऐसे भी महान पंडित को पूछे हैं जो वेद क्या है वो नहीं बता पा रहे हैं, जबकि वो वेद से पूजा पाठ करवा रहे हैं, धर्म कर्म करवा रहे हैं, लेकिन उनको ज्ञान नहीं है। कुछ भी ज्ञान नहीं है। आप कुछ लोग जो है अपने धर्म के प्रति जो है जागरूकता नहीं हो रहे हैं, और जो भी लोग जागरूकता है उसे लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उसके लिए क्या संदेश रहेगा? संदेश तो है, संदेश तो बहुत है। एक मात्र रामायण को अपने घर में रखे, और ज़्यादा नहीं, एक चौपाई करके अर्थ समेत समझ के उसको पढ़े, तो उसको कहीं पर जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन रामायण तो समझता है ये हमारे लिए रामायण नहीं है, ये काल है। तो जिनके लिए मालूम होता है ये काल है, वास्तव में उसके लिए वो काल है। जो समझता है रामायण वास्तव में जो जीने वाला है, इससे हम जिंदा ठीक से रह सकते हैं, हमारा संपूर्ण जीवन अच्छा रहेगा, वो रामायण को पकड़ लिया है। उनके हाथ में, मुट्ठी में उनके भगवान है। अच्छा, तो अभी जो समय चल रहा है, अभी कौन सा युग चल रहा है? ये तो कलयुग है। कलयुग वो तो 1127 श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, और 1127 कलयुग के धर्म, 1131 पेज कलयुग से बचने का उपाय, और 1135 पेज 4 प्रकार से प्रलय कैसे होगा, ये श्रीमद् भागवत में स्पष्ट है। वो पेज नंबर उल्टा के देख लिया। सभी लोगों को श्रीमद् भागवत कथा को अध्ययन करना चाहिए। क्यों? वो तो साक्षात कृष्ण की वाणी है। अगर वो नहीं सुनेगा तो जिएगा कैसे? लोग तो जीना नहीं जानता है, कैसे जिएगा? मरना नहीं जानता है, दुर्भाग्य है उसके जीवन में। जो लोग मान के चलिए अपने घर के बगल में जो हनुमान मंदिर है या श्री राम का मंदिर है, तो उसमें टाइम भी मतलब 2 मिनट भी देने के लिए तैयार नहीं है, उसके लिए क्या संदेश दीजिएगा? अरे उसके लिए तो उसका तो जीवन दुर्भाग्य है, पूरी तरह से दुर्भाग्य है। वास्तविक उसका थी क्या है, भक्ति क्या है, वो समझ नहीं रहा है।
भगवान को प्राप्त करना है तो माध्यम 3 है, समर्पण और भक्ति, विश्वास और तत्परता। ये अपना ले तो भगवान उसके मुट्ठी में है। लेकिन हमारा हिंदू दुर्भाग्य है, उसका जीना मुश्किल है। जो एक मंदिर पर एक टाइम भी जाके कम से कम हाजिरी बना ले, असंभव लग रहा है उसको। लगता है वो भगवान हमको काल बन के खा जाएगा। अच्छा, कुछ हिंदू है वो ईश्वर को मानते ही नहीं है, कह रहा है ये झूठा है, ये है, वो है। उसको क्या कहिएगा? तो पहले कह दे मोती के बदले वो खाक चुन रहा है। लोग रुपया की तरफ जा रहा है, लोभ की तरफ जा रहा है। लोभ से अंत में प्राप्ति क्या होता है? खाक। बादशाह एक बार बीरबल से पूछा, भाई 12 में से 4 गया, कितना बचा? तो सब उतार दिया, 4, 8 कुछ जिसको जो मन हुआ दिया। लेकिन बीरबल उसका उत्तर देता है 12 में से 4 गया, खाक बचा। कल के कैसे? कल के अगर 4-4 महीने की ऋतु, 3 ऋतु 12 महीने में, तो एक वर्षा ऋतु हटा दिया जाए 4 महीने की, तो खाक नहीं बचा तो क्या बचेगा? यही हाल है दुनिया के लोगों को। मतलब ईश्वर को मानना चाहिए। नहीं मानने के बाद तो उसका परिणाम क्या होगा? जो 86 मुख्य नरक है, जो दक्षिण दिशा में है मुख्य नरक, उसमें भोगना पड़ेगा। जो ईश्वर को नहीं मानते उनको उसको भोगना ही पड़ेगा। कोई बचा नहीं सकता है दुनिया की ताकत। ब्रह्मा विष्णु नहीं बचा सकते हैं, कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं बचा सकते हैं। इसीलिए ईश्वर का नाम लेना चाहिए, ईश्वर का भजन कम से कम सवेरे में आप उनके यहाँ जाके हाजिरी बनाइए, माथा टेकिए और उनका नाम हृदय से लीजिए। अच्छा बाबा, शुभ नाम क्या हुआ आपका? हमारा नाम जय जय राम चौधरी हुआ। घर कहाँ है? सहोरा आनंदपुर। अच्छा, कितने दिनों से आप इस जो है अपने धर्म के प्रति विलीन हो गए? हम बच्चे से हैं, 11 साल की अवस्था से हम उसमें लगे हुए हैं, ईश्वर में समा गए हैं। हम देख रहे हैं जैसे प्रहलाद और ध्रुव के आँख के सामने जहाँ देखे वहाँ भगवान को देखे, हम भी वही देख रहे हैं। हर एक ईश्वर दर्शन दे रहे हैं? दे रहे हैं। हम जहाँ देखते हैं उनको दर्शन हम पा रहे हैं। हाँ? हम लोग को तो ईश्वर दर्शन नहीं देते हैं। तो उसके लिए तो माध्यम है, उसके माध्यम बनाना पड़ेगा। मतलब राह पे चलना पड़ेगा, तब उसके इनके राह पर चलना पड़ेगा। आज हम लहरियासराय हम जाना है और हम समस्तीपुर के रास्ता पकड़ लें, क्या हम लहरियासराय पहुँचेंगे? नहीं। भगवान तरफ जो मुड़ जाए उसको भगवान हाथ की मुट्ठी में है उनके हाथ। मतलब सिस्टम में आना होगा, सिस्टम में आना ही पड़ेगा। ईश्वर से प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, निश्चित, श्योर एंड सर्टेन। इसको कोई नहीं रोक सकता है। लोग काम के डर से भागता है, हमारे देख के काम भागता है। आपके देख काम भागता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आप इतना बहुमूल्य समय निकालकर लोगों के लिए इतना सुंदर वाणी दे रहे हैं, और आप लोगों को भी काम है कि इतना सुंदर वाणी को अपने अंदर जो है ग्रहण करना और अपने जीवन को एक उज्जवल भविष्य बनाना। क्योंकि अगर आप हमें मिशन सच को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पर मिशन सच को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि नए नए पोस्ट आपको मिलते रहेंगे। जय श्री राम।